तो मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने देखा था, फैक्टराइजेशन। हाँ फैक्टराइजेशन देखा था, पर उसमें हमने देखा था मल्टीपल टाइम्स हमें ना कुछ फैक्टर्स निकालने के लिए डिविजन्स करते रहते थे। आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम बहुत बार उसमें डिवीजन किया था, फिर चेक करते थे रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 0 है 1 है कि नहीं है, वो सब चेक करते रहते थे मल्टीपल टाइम्स, बहुत सारी बार हमने वो यूज किया था। तो भाई उस टाइम पे हमें बहुत सारी चीजें मतलब स्पीड से नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे? स्पीड से नहीं कर पा रहे थे। और उसका रीजन क्या था? तो एक चीज है जो शायद से आपको आ जाए, तो हो सकता है कि वो आपका फास्ट हो जाए। क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। जैसे कि मैं बोलूं, कि कोई नंबर है आपके सामने शो होता है, जैसे कि मैंने अभी ये नंबर लिखा 400, और आपको देख के ही पता चले सर ये 5 से डिविजिबल है, आपको देख के ही पता चले सर ये 10 से डिविजिबल है। क्लियर है? अगर देख के ही पता चल जाए, आपको डिवीजन नहीं करना पड़ता, आप नहीं करोगे ऐसा, ऐसा नहीं करोगे, ऐसे ऐसे आप नहीं करने वाले। आप डायरेक्ट देख के बता दोगे कि भाई ये 5 से डिविजिबल है, ऐसा पता चल जाए तो कैसा रहे? बहुत अच्छा तो आपका टाइम कम होगा, आप फैक्टर जल्दी से निकाल पाओगे। और फैक्टर जल्दी निकालना ये तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें टाइम के हिसाब से जो एग्जाम पास करना है, तो हमारे पास टाइम भी तो कम होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में? तो ये सिलेबस में है नहीं है, बट हमें पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल मतलब क्या होता है कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो चेक करना। किसी नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चेक करना। तो वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला नंबर होता है 1। 1 होता है सबसे पहला नंबर। क्या 1 को कौन सी ऐसी नंबर है जिसको मैं 1 से डिवाइड नहीं कर सकता? तो आप बोलोगे सर सबको 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। जैसे कि 30 चीज है, 30 चीज में किसी एक को इंसान को तो दे ही सकता हूँ डिवाइड करने के टाइम पे। तो 1 का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल है ही नहीं, क्योंकि वो सबको डिवाइड करता है, तो मुझे उसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड चीज हमारे पास आती है, वो है 2। 2 तो 2 का पहाड़ा कितने लोगों का आता है? 2 का टेबल, तो उसमें क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10, 12, 14, 16, 18, फिर क्या आएगा? 20, 22, 24, 26। इसमें क्या पैटर्न समझ में आ रही है? कोई भी बता सकता है, जिसको ये पहले से पता है वो भी यहाँ पर आंसर कर सकता है। क्या आपको सिमिलैरिटी दिख रही है जब मैं टेबल पढ़ता हूँ तब? क्या ऑब्जर्व करता हूँ? क्या? इवन नंबर्स। नहीं नहीं, इवन नंबर ठीक है, इवन नंबर है ऐसा कैसे पता चलेगा? दो से डिविजिबल होते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं, वो एक डेफिनेशन है, ठीक है। पर 2 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या करना है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है? बहुत इजी है, आपने ऑब्जर्व किया है, शायद पकड़ नहीं पा रहे। प्लस करना होगा। क्या करना होगा? प्लस एडिशन। एडिशन करना होगा। कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कि चलो मैं अभी नंबर देता हूँ, ये क्या 2 से डिविजिबल है? हाँ है। कैसे पता किया? कि देख के ही पता चल गया? ये भी आंसर है, देख के पता चल गया सर, होता है, बस ये आंसर है। कैसे होता है वो पता नहीं, पर देख के ही बोल सकता हूँ सर ये 2 से नहीं होता, और 2 से होता है। तो मैं आपको बताऊं क्या ऑब्जर्वेशन किया। सबसे पहले 2 का पहाड़ा वापस बोलो, आप अपने मन में बोलना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप अपने मन में बोलो। 2 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 6, 8, 10। वापस से क्या शुरू होगा? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जो यूनिट पॉइंट पे मेरा जो नंबर है, यूनिट नंबर है मेरा, क्या है? चलो मैं अभी लिख के बताता हूँ। ये पहले बार में मुझे समझाना पड़ेगा, फिर आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे। 02, 04, 06, 08 यही आता है। देखो आप, ठीक है, ऐसा ही कुछ रहेगा। मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ? मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लास्ट जो डिजिट है मेरा वो ऑब्जर्व करो आप। 24680 तो अब रिपीट होना शुरू हो गए, चेक करो तो क्या रिपीट हो रहे हैं? ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं, एकदम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं ना। आपको पैटर्न समझनी है, कुछ भी हो पैटर्न समझनी है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या समझ में आती है
इफ यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट इज 2, 4, 6, 8 और 0, क्या है यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0, देन इट इज डिविजिबल। हाँ कितने लोगों को समझ में आ गया? मेरे को। मुझे क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं, 3 पे आ जाऊं? हाँ चलिए, तो 3 के लिए लेते हैं हम। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 का पहाड़ा क्या होता है? 3, 6, 9, 12, फिर 15, फिर 18, 21, 24, 27, 30। 30 इतना लिखते हैं, आगे जरूरत पड़े तो लिखेंगे, ठीक है? चलो, क्या ऑब्जर्व किया हमने? ये यहाँ पर तो भाई ऐसा है कि सब कुछ आ रहा है, और 3 भी आ रहा है, 1 2 3 6, आप देखो 1 भी दिख रहा है मुझे, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7 8 सब दिख गए, यूनिट डिजिट में सब दिख गया। तो यूनिट डिजिट वाला काम नहीं करेगा, सही है ना? क्योंकि सारे यूनिट डिजिट हो सकते हैं। ऊपर वाले केस में क्या था, यूनिट डिजिट 5 में से ही कोई हो सकते हैं, उसके अलावा हो नहीं सकते। यहाँ तो ऐसा नहीं। क्लियर है? तो इससे मैं क्या करूंगा, मैंने और एक ऑब्जर्वेशन निकाला। अब आप नहीं निकाल पाए, अगर मैं चाहूँ तो आप भी कर सकते हो, पर नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं। तो मैं अभी ऑब्जर्वेशन निकाल पाया कि इसका सम करो, ये डिजिट का सम करो। क्या है, क्या कर रहा हूं मैं? सम ऑफ डिजिट। डिजिट हाँ, एक बार करो तो सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है? तो पहले मैं सम ऑफ डिजिट मतलब समझ में, यूनिट डिजिट और क्या बोलते हैं, ये 10th डिजिट जो है उसका सम, मतलब 0 + 3 3, 0 + 6 6, 0 + 9 9, 1 + 2 3, 1 + 5 6, 1 + 8 9, 2 + 1 3, 2 + 4। 3 क्या ऑब्जर्व किया? ये सब ऊपर के नंबर रिपीट हो रहे हैं। वो रिपीट भी हो रहे हैं, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ वो सब भी 3 से डिविजिबल है। अगर सम ऑफ डिजिट जो होता है, इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, then number is divisible by 3। नंबर इज डिविजिबल लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक। क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर हुआ कि अगर मैं डिजिट का सम करता हूं और वो 3 से डिवाइड होता है तो वो क्या होगा? 3 से डिविजिबल। वो पूरा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। मैंने क्या किया, कोई नंबर दिया, जैसे मैं आपका यहाँ पर रैंडम एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कोई यही ऊपर वाला लिया हुआ है ना, हमने ये लिया है 398। क्लियर है? 398 का सम क्या होगा? सम ऑफ डिजिट 3 + 9 + 8 क्या आएगा, सोचो? 20। हाँ 20। 20। तो क्या 20 को 3 से डिविजिबल कर सकते हो आप? 20 डिवाइड बाई 3 हो सकता है? क्योंकि 21 हो सकता है, 20 तो नहीं हो सकता ना। क्लियर है? 18 हो सकता है, 21 हो सकता है, 20 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मैं जब इसको पूरे को, मतलब 398 को जब 3 से डिवाइड करूंगा, वो प्योर डिविजिबल नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर रहेगा। चेक कर लेते हैं हम। 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9 0 8 आया, तो 3 2 जा 6, क्या रह गया यूनिट? 2 हुआ? नहीं हुआ। क्लियर है? ये क्लियर है 2 ऑल? से हो जाएगा। हाँ 2 से हो जाएगा, 398 वाला ना, हाँ, 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। बट क्लियर है ये चीज? हाँ ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा नंबर आएगा अभी? 4। तो 0 4 0 8 12 16, और क्या आएगा? 24, 20 सॉरी 20 24, 20 फिर क्या आएगा? 28। रैंडम करके चलता जाएगा। 36। क्लियर है? अब होता क्या है, आप देखो, मैं आपको एक चीज नोटिस करवाता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास है 0 4 0 8 12। इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, बट इसमें क्या होता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट होते हैं, अगर कोई नंबर है मेरा 1 1 2 2,
लास्ट 2 डिजिट हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट इसमें कौन से हैं? A1 22। लास्ट 2 डिजिट कौन से? 22 है। तो अगर लास्ट 2 डिजिट को अगर आप 4 से डिविजिबल कर सकते हो, अगर लास्ट 2 डिजिट मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से डिवाइड कर सकूं, तो पूरे नंबर को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। क्या रूल है? रूल क्या है? इफ नंबर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर, मतलब ये लिख दो, चलो मैं लिख देता हूँ। इफ लास्ट 2 digit of number is divisible by 4, then number is divisible by 4. Number is divisible by 4. इसका हमें चेक करना है। चेक करो अभी कौन सी साल चल रही, मतलब कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 आपको पता है लीप ईयर कब आता है? लीप ईयर 29 फरवरी कब आती है? 2 साल बाद या ऐसा कुछ। अच्छा, 4 साल में 4 साल में आती है एक बार। हाँ बट कौन से साल में आती है वो पता चलता है आपको? अभी कौन से साल में आएगी नेक्स्ट? 4 साल इस बार आई थी क्या? ऐसे याद करेंगे हम। कितने लोगों को पता है कैसे ढूंढते हैं कि 29 फरवरी आई थी या नहीं आई थी? ऐसा चलो मैं बताता हूँ। जिस आप जो भी आप क्या करते हो, ये जनरल नॉलेज है, याद रखना, बहुत काम की चीज है, फैक्ट बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, फैक्ट करके लिख रहा हूँ। चलो आ गए। तो क्या देखा हमने? 2, 3 एंड 4 से क्या डिविजिबल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब क्लियर हो गया यहाँ पर। तो हम आगे बढ़े। चलिए, तो हमारे पास है 5। क्या आएगा नेक्स्ट? 5। अब 5 का टेबल लिखते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। क्या ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया? 0 एंड लास्ट में आता है। हाँ, यूनिट डिजिट ऑब्जर्व किया। इफ यूनिट डिजिट ऑफ नंबर is are 0 and 5 is 0 and 5, then number is divisible by 5. नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये तो कॉमन है, हर बार लिखना है। क्लियर है? इसमें कोई समझाने की मुझे नहीं लगा कुछ जरूरत पड़ेगी। ये तो शायद पता भी होगा आप लोगों को, है ना? तो इससे आगे बढ़ते हैं हम, 6 पे आ जाते हैं। 6, ये 6 किससे बना होता है? 6 मतलब क्या? 6 मतलब क्या? 2 into 3 मतलब क्या होता है? 2 into 3 होता है। क्लियर है? जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके। तो 6 क्या होता है हमारा? 2 into 3 होता है। क्लियर? तो इसका मतलब जो चीजें 2 and 3 से डिविजिबल है, जो नंबर क्या है, जो नंबर 2 and 3 से डिविजिबल है, वो सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 6 से। ऐसा नहीं चलेगा जो 2 से है बट 3 से नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। वो जो 3 से है या 2 से नहीं है, वैसा भी नहीं चलेगा। कैसे चाहिए? 2 से भी होने चाहिए एंड 3 से भी होने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे चेक क्या बना, मैं क्या चेक करूंगा? तो फर्स्ट हमें चेक करना है सम ऑफ डिजिट। क्या चेक करेंगे हम? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट भी नहीं चेक करेंगे हम, क्या चेक करेंगे? सबसे पहले यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट क्या होती है? 0, 2, 4, 6 और 8। क्यों? क्योंकि तभी तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है? सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि ये जस्ट अ मिनट, हाँ, सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि भाई वो यूनिट डिजिट क्या रख रहा है अपने पास। अगर वो और डिजिट दे रहा है, और मतलब 1, 3, 5, 7, 9 दे रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे? ये तो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो 6 से तो पूछने की बात नहीं बनती। क्लियर है ये? ठीक है,
तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट पहले चेक करेंगे, उसके बाद क्या चेक करेंगे, तो सम ऑफ डिजिट should be divisible by 3। तो इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, देन क्या इसका मतलब हुआ कि वो 6 से डिविजिबल है। देन क्या हो सकता है, द नंबर इज, इसमें किसी को कुछ डाउट? नहीं। क्लियर सबको? चलिए आप एक ऑब्जर्वेशन देखो, जब मैं 2 की बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, 2 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा था, तो हम क्या देखते थे, चलो मैं आगे जाके बताता हूँ। 7 को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, 7 के लिए कुछ नहीं, 7 आप डायरेक्टली, उसके लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। अगर जो है भी वो आप जब डिविजिबल करते हो, जैसे कि मुझे कोई नंबर दिया, जैसे कि नंबर दिया 13157, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ऐसा चेक करने को दिया, तो इस पे जब मैं रूल लगाऊंगा ना, वो जितना टाइम लेगा उससे कम टाइम में तो मैं डिविजिबल करके चेक कर लूंगा। मैं क्या कर लूंगा, इसको डिवाइड करके चेक कर लूंगा, वो कम टाइम में हो जाएगा। तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल ठीक है, नहीं लगता, ऐसा ही समझ लो। इसलिए मैं सिखा भी नहीं रहा। क्यों नहीं सिखा रहा, क्योंकि उसमें जो टाइम लगता है उससे कम टाइम में आप डिवीजन कर लो, डिवाइड कर लो। हाँ। क्लियर है? तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। चलिए, तो अभी हम उसके बाद क्या आएंगे, 8 आएंगे। अब 8 क्या है, 8 में भी सेम रूल है। अभी आप देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, जब हमने ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी होता है कभी कभी, जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया, तो उसमें क्या चेक किया, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट चेक किया। हाँ। क्या था, 0 2 4 6 8। तो ये कौन से है, ये ऐसे यूनिट डिजिट हैं जो 2 से डिविजिबल है। आप चेक करो, ये ऐसे यूनिट डिजिट हैं जो क्या है, 2 से डिविजिबल है ना, 2 से डिविजिबल है। अभी जो मैंने लिखी वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? हाँ है। हाँ, हाँ 4 है। के लिए हमने क्या चेक किया, लास्ट 2 डिजिट चेक करो, क्या चेक किया? हाँ, लास्ट 2 डिजिट। और वो क्या होना चाहिए, 4। ठीक है। अभी हम बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, 2 था, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब 2 उससे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8। तो लास्ट 8 डिजिट क्या लिख दिया मैंने अभी, लास्ट 3 डिजिट 8। चलो कोई मुझे बताएगा 16 का क्या होगा, तो बताना चाहेगा पैटर्न समझ के? 64। 2 नहीं नहीं, 64 ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ 16 के लिए डिविजिबल रूल क्या होगा, रूल क्या होगा, ऐसा पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने अभी 2 का बोला यूनिट डिजिट, 4 का बोला लास्ट 2 डिजिट, 8 का बोला लास्ट 3 डिजिट, तो 16 का क्या बन जाएगा, लास्ट 4 डिजिट। 4 डिजिट। हम चेक कैसे करते हैं, हम चेक ऐसे करते हैं, अगर मुझे चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं चेक करूंगा उस नंबर के लास्ट 3 डिविजिबल ले लूं, मतलब लास्ट 3 डिजिट ले लूं, और उसको जो नंबर बनता है उसको मैं 8 से डिवाइड करके चेक करूं। अगर वो 8 से डिवाइड हो पाता है तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये नंबर 8 से डिविजिबल है। और ये जब हम बातें कर रहे हैं डिविजिबिलिटी की, ये बड़े बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े नंबर्स मतलब 10,000 का नंबर होता है, लाख का नंबर होता है, समझो बड़े नंबर्स। तब हम चेक करने बैठेंगे तो आप सोचो कितना टाइम लगता है। तो हम उसको डिवाइड करके नहीं चेक करते, हम ऐसे रूल से चेक करते हैं। तो समझ में आया 8 का रूल कैसे आया, याद रखने का तरीका बताया मैंने ये कि जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल था वो था यूनिट डिजिट को 2 से डिवाइड करना, 4 का था लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना, 8 का क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना। वैसे 16 का क्या हो सकता है, लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल। तो अभी 16 का भी हमने लिखवा लिया, ऐसा बोल सकते हैं। अब उससे आगे भी बढ़ सकते हो, 16 2 जा 32, 32 का क्या होगा, 5 डिजिट, वो अपने आप देख लो। क्लियर है? चलिए, तो अभी हम आते हैं, इसके बाद क्या आ सकता है हमारे पास, 9 आएगा। क्लियर है? तो ये सेम 3 की तरह काम करेगा, कैसे, 3 की तरह, मतलब ये कि सम ऑफ डिजिट क्या होगा, सम ऑफ डिजिट इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 क्या होगा, डिविजिबल बाय 9। हाँ, 3 से डिविजिबल होगा तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिविजिबल है तो सीधी सी बात है 3 से तो होगा ही होगा, क्योंकि 9 के अंदर ही तो क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
हाँ तो वो तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, वो तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। बट वो 9 से अगर डिवाइड हो सकता है सम ऑफ डिजिट, जैसे कि हमने कोई नंबर लिया था पिछली बार, क्या लिया था 3 में 398, तो वो 3 से ही नहीं कर पाया, तो 9 का चेक करना नहीं बनता। 3 से नहीं कर पाया तो 9 का क्यों चेक करना है? तो 9 का चेक करने के लिए क्या है चेक पॉइंट, तो क्या आपको जो भी नंबर दिया होता है उसका सम ऑफ डिजिट करो, और जो 9 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। क्लियर है? हाँ। चलिए उसके बाद क्या आएगा? 10 जस्ट अ मिनट, इसमें लिख दो। हाँ 10 के लिए क्या आएगा सबको पता है, इसका तो आप लिखो तो भी पता चल जाएगा क्या होता है। 10, 20, 30, 40, तो लास्ट डिजिट क्या है? 0 तो लास्ट डिजिट 0 है तो क्या होगा? वो 10 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो अभी आगे क्या करेंगे? 11 पे जाना है। 11 को भी मैं थोड़ा इग्नोर कर सकता हूँ, क्या करें 11 को इग्नोर किया जाए या ना किया जाए? 11 का भी बता देता हूँ चेक। चलो थोड़ा पेचीदा हो सकता है आपके लिए, पर 11 का मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं 12 का बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? पहले किसका दिखा देता हूँ मैं? 12 का, जो किससे मल्टीप्लाई होके बनता है? किससे मल्टीप्लाई होके बनता है? 3 और 4 से। अरे हाँ ना, कभी कुछ बता दिया करो, थोड़ा अनम्यूट भी किया करो, इतना भी नेट का इश्यू नहीं रहता। और अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट हो पाते हो, मैं हाँ आपको थोड़ा मैं कल डेमो दे दूंगा कि कैसे लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में तो करते ही हैं हम लोग, तो लैपटॉप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर 3 into 4 है, 12 किससे बनता है? 3 और 4 से बनता है। तो यहाँ पर 3, अगर मैं कोई नंबर को 3 से और 4 से डिवाइड कर सकता हूँ तो सीधी सी बात है मैं 12 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है? हेलो? हाँ। अरे मेरे को ऐसा लगता नहीं कभी कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, ऐसा लगता है मुझे, इसलिए कभी कभी बता दिया करो पीछे। तो 3 और 4 से डिविजिबल हो सकता है, तो 3 का चेक क्या है और 4 का चेक क्या है? तो 4 का चेक सबसे पहले करेंगे, लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल, ठीक है। फिर क्या करना है? सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल? 3 तो आप बोल सकते हो कि वो 12 से डिवाइडेबल है। क्लियर है सबको? क्लियर? द नंबर इज डिविजिबल बाय 12। चलिए किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं ना? अब हम चेक करेंगे कोई एक नंबर जिसका नाम है 11, बहुत ही उसका मैं अलग पेज पे ले लेता हूँ, थोड़ा मजेदार है। तो चलो 11 बहुत ही काम का नंबर है अगर ऑब्जर्व करो तो। चलो इसमें क्या करना है आपको? ऑड ऑर्डर डिजिट, सम ऑफ ऑड ऑर्डर डिजिट, सम ऑफ क्या निकालना है? ऑड अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसा नहीं लिखते, कुछ पेचीदा लिखते हैं, ऐसा तो रैंडम, ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। अब ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना है। तो आपने क्या किया? सम ऑफ ऑड ऑर्डर डिजिट, ऑड ऑर्डर मतलब ऑड नंबर पे, जो ऑड नंबर पे मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, ये कौन से नंबर पे आए? ऑड नंबर पे आए, ऑड पोजीशन पे आए, ठीक है। ऑड पोजीशन पे 1 3 5 7 9, इन सबका सम करो, क्या आएगा? 1 + 4 + 7 + 2 + 0, ठीक है। आप चेक करो क्या होगा? 5 + 7 12 + 2 14। फिर आप क्या करते हो? सम ऑफ इवन ऑर्डर डिजिट ले लेते हो, तो क्या सम आएगा बताओ? 3 प्लस जो रह गए हैं वो 3 + 3 + 5, वो इवन नंबर पे। तो इसका आंसर क्या आया? 8 + 8 16। क्लियर है? अब जैसे आपको क्या मिल जाए? सम ऑफ ऑर्डर नंबर मिल जाए और सम ऑफ इवन नंबर मिल जाए, ये दोनों का सम मिल जाए, आप इसका डिफरेंस लोगे, क्या लोगे? डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर्स माइनस इवन नंबर सम,
वैसे मैं आपको बता दूं, ये सम का सिंबल है वो आप 11 में जाके या कहीं पे सीखोगे, आपने सीखा ये शायद स्टैटिस्टिक्स में देखा होगा आपको ये सिंबल, देखा है कभी हाँ statistics? हाँ नहीं देखा है हाँ। तो इस बार हम 10th में देख लेंगे। तो इसको सम बोलते हैं, यहाँ दिखाते सम, सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन। जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है देखो, 14 माइनस 16, क्या आंसर आया, हाँ क्या आंसर आया, -2 है ना। -2। हाँ तो ये जो नंबर है शुड बी डिविजिबल बाई 11, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11। तो ये अभी आपको जरूरत शायद से ना पड़े, अगर आप थोड़े अच्छे मैथ्स में बनना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आप यही रूल याद रख सकते हो। रूल क्या था, सिंपल था, मैंने लिखने में आपको थोड़ा लंबा कर दिया, बाकी सिंपल था। नंबर जो है उसके ऑड नंबर्स पे जो पोजीशन पे नंबर है उसका सम ले लो। मैं डायरेक्ट अभी जो देखो आपके सामने बता रहा हूँ, 1 + 4 + 7 + 2 + 0, तो मेरा 14 हुआ, मैंने रख दिया साइड पे दिमाग में। फिर मैंने क्या किया, इवन वाले ले लिए, तो 3 + 5 + 3 + 5 तो 16 हो गया। 16 - 14 2 आया। अब तो 2 को तो मैं 11 से डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये प्रोसेस समझाने में टाइम लगा, बट प्रोसेस करने में क्या लगा, नहीं लगा। क्लियर है। तो ये प्रोसेस आपको मिल जाएगी, लिख लेना, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो आप एप्लीकेशन के अंदर? नहीं, मैं तो लिख ही रहा हूँ, मैं तो लिख ही रहा हूँ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं मुझे मैं तो भी। पता नहीं क्या स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। क्या एप्लीकेशन हाँ, ले कर पा रही है रही आपको? हाँ, नहीं ले पा रहे। हाँ ठीक है, चलिए। तो सम ऑफ ऑड ऑर्डर डिजिट मिल गया आपको, सम ऑफ इवन डिजिट मिल गया, उस दोनों का जो आप डिफरेंस लेते हो, -2 -+ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिजिट से मतलब बनता है। तो 0 आया तो क्या होता, अगर 0 आंसर आता तो क्या होता, क्या वो 11 से डिविजिबल है? 0 0 सबसे डिविजिबल है, भूल गए, 0 सबसे डिविजिबल है। आप 0/4 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ऐसा आंसर क्या आएगा, 0 सबसे डिविजिबल है, ठीक है, ध्यान रखो, लिखवा देता हूँ मैं, वापस भूल जाओगे। 0 इज ओनली नंबर which is divisible by all numbers, ठीक है, ठीक है। एंड सेकंड ये भी लिख दो, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1, ठीक है, सभी जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 1 है, 1 से तो कोई भी डिवाइड हो सकता है, और 0 जो है वो कोई भी डिवाइड कर लेगा, 0 कोई भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 0 के बाद रिमाइंडर क्या आता है, 0 ही तो आता है, 0। तो फिर ठीक है। चलिए, तो 11 से अगर मैं 0 बच जाता है, आपको अभी ऑब्जर्वेशन करना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि 11 का पहाड़ा बोलो, 11 फिर क्या आएगा, 22 फिर क्या आएगा, 33, चलो 99 तक तो आ गए, आगे बढ़ते थोड़ा, क्या आएगा, 110 121, फिर क्या आएगा, इसमें 132 आ सकता है, 143, अब कोई भी एक उठा लो, 132 उठा लो, और डिजिट नंबर्स ले लो, तो कौन से हैं, 1 और 2, 1 + 2 क्या आया, 3, बीच का इवन नंबर पे कौन है, सिर्फ 3 ही है, तो आंसर क्या आया, 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 0, तो 11 से डिविजिबल है, वैसे भी उसका टेबल में आता है, क्लियर है। चलिए, तो कितने लोगों को समझ में आ गया, कौन से देख लिया हमने, 12 तक, 2 दिखा, 4 2 3 4 5 6 5 8 6 7 9 10 11 12, क्लियर है, इतने मुझे देख ये लिए। 12 वाला दिखा ना, मेरा लिखना बाकी रह गया है। हाँ, ये मैं इसलिए इस बार पेज में लिख रहा हूँ कि आपको मैं पेज शेयर कर पाऊँ, तो आज सारे नोट्स शेयर हो जाएंगे, ठीक है, डेट वाइज। कल आपने देखे होंगे सारे वीडियो अवेलेबल हो गए होंगे, अगर आप किसी ने देखा हो, ठीक है। चलिए, क्लियर है डिविजिबिलिटी रूल, सबको क्लियर हो गया। देखो मैं आपको ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं आप ये मत सोचना सिलेबस बाकी रह जाएगा, अरे हम संडे खींच लेंगे, सब लोग रेडी हो इसके लिए। कभी ऐसा लगा कि सिलेबस में पीछे रह रहे तो रेडी है, मैथ्स के लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ। रेडी। ओके, सब रेडी हैं, रुद्रा आप भी रेडी हो,
कि अगर हम इतना Yes. धीरे धीरे क्यों जाते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाए। अभी ये मेरे को सब जरूरत पड़ेगी आगे जाके, समझ रहे हो, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ जैसे मैं HCF पढ़ाने बैठूंगा, आप ये सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब मुझे ये चीज बताओ, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? चलो कितने लोगों को पता है प्राइम नंबर? हैंड रेज कर सकता है, बोल सकता है प्राइम नंबर। ऑड इवन तो पता है ना सबको, मैं नहीं बता रहा। हाँ ऑड इवन पता है ना? पता है। हाँ चलो हाँ। प्राइम नंबर तो बताओ। किसी को नहीं? तो यार बता दो यार, इतनी बेइज्जती नहीं करो अपने स्कूल की या किसी क्लास की। प्राइम नंबर यार सबको पता है, डेफिनेशन नहीं पता, ऐसा तो नहीं। चलो फैक्टर निकालना हमने देखा था, कुछ लोग नए हैं उन्होंने नहीं देखा था, बट फैक्टर निकालना हमने देखा था। हाँ अब देखो मेरे पास एक नंबर है, आप दो, मेरे दो नंबर देता हूँ मैं आपको। एक नंबर है 32, एक नंबर है 37, एक नंबर है 48, एक नंबर है मेरे पास 43। ये चार नंबर दिए हैं। कौन किस किस नंबर से मैं इसको डिविजिबल कर सकता हूँ, उससे मुझे पता चला कि इसके फैक्टर कौन कौन से। जैसे कि मैंने स्टार्ट कर दिया पहले, दो से वन तो करते ही नहीं ना हम लोग, आप समझ लो ये वन से डिविजिबल है, ये नंबर वन से डिविजिबल है, ठीक है। वो खुद से डिविजिबल है, 32 को मैं 32 से डिवाइड कर सकता हूँ, 37 को 37 से कर सकता हूँ। कैसे पता चला? क्योंकि 1 इंटू 32 होता है ना, हमें पता चल गया 1 37, 1 इंटू 48 और 1 इंटू 43। हमने सीखा था कैसे फैक्टर निकालने, उसमें हमने सीखा था ये चीज, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 से भी डिविजिबल है और 32 से भी डिविजिबल है। फिर 37 का क्या पता चला? 1 से भी है, 37 से भी है। ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला वो बताओ। देखो मेरे को एक ऑब्जर्वेशन पता चला प्राइम नंबर को, चलो बोले रहने दो। एवरी नंबर हैव टू कंपल्सरी क्यों बोल रहा हूँ कि कंपल्सरी वो तो होता ही है, कंपल्सरी फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। देखो ये तो सब में होता ही है, हमने ये ऑब्जर्व किया ना, चार नंबर लिखे, चारों में 1 फैक्टर था। दूसरा कौन सा फैक्टर था? वो खुद भी था। सब में देखो वो खुद नंबर खुद का फैक्टर है कि नहीं है। तो मैंने चेक किया एवरी नंबर हैव टू कंपल्सरी फैक्टर 1 एंड इन नंबर इटसेल्फ। कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर होगा? बताओ कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जिसके पास सिर्फ एक फैक्टर होगा? 0 को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके हम ला सकते हैं, तो 0 में फैक्टर वाली चीज नहीं लगेगी, ठीक है। तो हम उसको हाँ 0 के अलावा बताओ। 1 क्योंकि 1 खुद भी 1 है और वैसे भी 1 है, तो उसका फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 1। 1 इज द नंबर विच हैज ओनली 1 फैक्टर। 1 इज द ओनली नंबर, 1 is only number which has number of factor 1। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ वो? चलो ये हम फैक्ट्स लिख रहे हैं, फैक्टर्स के फैक्ट्स लिख रहे हैं जो हमें समझ में आने चाहिए, याद रहने चाहिए। चलो और ऑब्जर्वेशन क्या रहा? 1 को छोड़ दो, अगर मैंने 1 को छोड़ दिया, वैसे भी उसको अलग से ही रखते हैं, वो एक ऐसे स्पेशल नंबर ऐसा ही रखो, समझ लो। 1 को छोड़ दो, अब 1 के अलावा जितने भी नंबर हैं उसके मिनिमम 2 तो फैक्टर बनेंगे ही बनेंगे, मिनिमम 2 से कम नहीं हो सकते, 2 तो होंगे ही होंगे, 2 होंगे या तो उससे ज्यादा होंगे, पर 2 तो होंगे ही होंगे। क्लियर है सबको? तो लिख सकते हो एवरी नंबर हैज मिनिमम 2 फैक्टर्स, एक्सेप्शन क्या है? 1 को छोड़ के, ठीक है। एवरी नंबर अदर देन 1 ऐसा भी लिख कर आप कर सकते हो। एवरी नंबर अदर देन 1 हैज मिनिमम 2 फैक्टर्स, एक तो वो 1 होगा और एक वो खुद नंबर होगा। क्लियर है ये सबको? चलो तो अभी ये 1 इंटू 32 हुआ, मैं 32 को क्या करूंगा? 1 से डिवाइड कर दिया, ओके। अभी 2 से ट्राई करूंगा, तो क्या वो 2 से डिविजिबल है?
हाँ है। क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 16 आने वाला है। क्या 37 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? 37 को नहीं कर सकते हैं। नो। चलो तो इसको हम लिखते ही नहीं अभी, ठीक है। 48 को कर सकता हूँ 2 × 24, क्लियर है। हाँ। और 24 43 को भी नहीं कर सकता, तो उसको भी रहने दिया, नहीं कर सकता। तो उस 43 को भी रहने दिया। फिर मेरे पास आया 2 के बाद 3, तो क्या 32 को डिवाइड बाई 3 करो, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो रहा है? 3 + 2 5, 5/3 होता है? नहीं होता ना, 5 कहाँ आता है 3 के टेबल में? नहीं होता। तो उसको भी मैं करूँ 3 से लिखूँ ही नहीं। 37, 3 + 7 10, 10 डिवाइड बाई 3 नहीं होता, नहीं होता। 37 भी नहीं होगा। 48 देखो, 4 + 8 12, 12 डिवाइड बाई 3, हाँ 4, मतलब हो सकता है। तो 48 को आप 3 से डिवाइड करो, आपको क्या मिल रहा है? 16 मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर आपको 16 का टेबल पता है, 16 3 जा 48 होता है। 48 हाँ। हाँ, 43 का चेक कर लो, 4 + 3 7 होगा, तो नहीं हो रहा है। चलो जल्दी से 4 का चेक कर लो, 4 से कौन कौन डिविजिबल है वो चेक कर लो 3 के बाद। ठीक है, इसमें आपका कोई रूल नहीं लगने वाला, सारे 2 डिजिट के नंबर सबको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये चेक करूँ इवन है कि नहीं, क्योंकि जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसको तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि 4 2 से ही बनता है। तो मुझे 2 ही नंबर चेक करने हैं, 32 और 48। 32 को मैंने देखा कि वो 8 4 जा होता है, हाँ। और 12 4 जा 48 होता है। इन दोनों को क्यों चेक नहीं करूंगा आज, ये बाकी के 2 को क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वो ऑलरेडी 2 से ही नहीं हो पा रहे, तो 4 से कहाँ चेक करूंगा? हाँ। क्लियर है? हाँ। चलो 32 5 से हो सकता है, मेरे ख्याल से 5 से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 5 और 0, तो किसी में भी 5 और 0 नहीं है। चलो 6 से चेक करना है, तो जिसमें आपको 2 और 3 दोनों दिखे, जिसमें आपको क्या दिखे? 2 और 3 दोनों दिखे, वही 6 को डिवाइड कर सकता है। तो क्या मुझे पहले में 32 में 3 दिख रहा है? कहाँ है? नहीं है। 32 में नहीं, मतलब वो जो मल्टीप्लिकेशन दिखा है उसमें 3 नहीं दिख रहा ना, तो वहां पर तो पॉसिबल नहीं है 6। 37 में भी पॉसिबल नहीं है। 48 में देखो 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, इसका मतलब वो 6 से होगा। क्या होगा? हाँ 8 6 जा, सही बोला, 8 6 जा। ठीक है, चलो 43 में तो चेक ही नहीं करना। चलो उसके बाद क्या हो सकता है? अभी 6 के बाद 7, तो 7 से तो हमने कोई चेक नहीं किया, तो हम डायरेक्ट टेबल ही देख लो। तो 7 के टेबल में एक इसमें से क्या आता है? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता ना। अब यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया मैंने कि पहली बात ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए जल्दी से, ये देखो 8 तक, 8 से मैं कहाँ पहुंच गया? 6 में 7 और 8 पहुंच गया, तो मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ से अभी 8 से ये ऊपर वाले ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। जैसे ही मैं बाजू में पहुंच गया, अभी मैं कहाँ ले रहा था? लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक ऐड करते करते जा रहा था ना, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 6 लिया। तो जैसे 7 लिया, उसके बाद मुझे क्या मिला? 8, जो बाजू में आ गया, मतलब कि यहाँ पर आ गया। तो अब उसके बाद वाले ही आएंगे। अभी आप आगे जाओगे तो आपको 12 डिवाइड करके देगा, 16 डिवाइड करके देगा, और 24 डिवाइड करके देगा, और उसके सामने क्या देगा? तो कि 2 3 4 जैसे। क्लियर है ये? वो रिपीट होंगे। वैसी चीजें यहाँ भी कंप्लीट हो गई। देखो 8 पे पहुंच गए हम, तो अभी नेक्स्ट क्या आएगा? 16 पे आएगा डायरेक्ट, कोई 32 पे आएगा बस। क्लियर है ये? क्यों हम क्यों नहीं लिखते आगे? कि मैं लिखवाऊं? जो नए हैं उसको पूछ रहा हूँ। हाँ क्लियर, ठीक है। तो अभी फैक्टर्स कौन से हो गए मेरे? ये वाले फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 16 और 32, ये फैक्टर्स हो गए ना। ये सारे मेरे फैक्टर्स हो गए। इसमें क्या है? 1 और 37। इसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 8 12 24। कितने लोगों को फैक्टर्स निकालना आ गया? जो नए हैं उसको पूछ रहा हूँ। फैक्टर्स कैसे निकालते समझ में आ गया? क्लियर है। चलो तो अभी हमें प्राइम नंबर सीखना है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो उसके लिए फैक्टर्स का नॉलेज होना जरूरी है। हमने फैक्टर्स के कुछ क्या लिख लिए? फैक्ट्स भी लिख लिए, कि जैसे कि एवरी नंबर हैव 2 कंपल्सरी फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 इज ओनली नंबर व्हिच हैज नो नंबर ऑफ फैक्टर, सॉरी नो नंबर नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर 1। एक ही ऐसा नंबर है जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 1 है। एवरी नंबर हैज मिनिमम 2 फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है, ये हमने फैक्ट्स लिखे थे। अब इसमें एक भी फैक्ट है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिसके पास 2 फैक्टर होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 2 से ज्यादा रखते हैं। कुछ नंबर ऐसे हैं जो क्या करते हैं? 2 फैक्टर्स रखते हैं, 2,
और कुछ ऐसे हैं जो 2 से ज्यादा रखते हैं। ज्यादा रखते हैं। तो इसको मैंने अलग कर दिया। इसको क्या किया मैंने? अलग कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी आ गई नंबर ऑफ फैक्टर्स इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स ओनली 2, ओनली एंड ओनली 2, ऐसा लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकता हूँ एग्जैक्टली 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू ओनली, क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू ओनली एंड ओनली 2, और ऐसा लिख सकता हूँ एग्जैक्टली 2। तो 2, 3 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, सिर्फ 2। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इफ नंबर हैज number of factors is equal to only and only 2 or exactly 2, then it is called prime number. समझ में आया? हाँ आया। देखो ये सब चीजें ना रिवाइज करो। मतलब आपको लगेगा सर इतना सारा पढ़ा दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। वैसे मैंने बहुत कम पढ़ाया है, पर फिर भी बहुत सब पढ़ा दिया है, ऐसा समझ लो। नीचे का बहुत पढ़ाया है, ऊपर का तो कुछ नहीं पढ़ा। प्राइम नंबर बहुत पहले साल पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, 8th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ चुके हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? इफ नंबर हैज नंबर ऑफ फैक्टर्स ओनली 2 और एग्जैक्टली 2, देन इट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे नंबर निकालने हैं कि जिसका कोई फैक्टर ही नहीं होता, ऐसा ही समझ लो, क्योंकि वो दोनों तो एक्सेप्शनल है, उसको हम सोचते भी नहीं है। जो किसी से डिविजिबल नहीं है, ऐसा समझ लो। 1 एंड वो नंबर के छोड़ के किसी से डिविजिबल नहीं होता, वो प्राइम नंबर है। वो नंबर खुद और 1 उसको छोड़ दो तो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता। 37 किससे डिविजिबल होता है बताओ? 136। हाँ, वो छोड़ दो, वो उसको छोड़ दो, उसके अलावा कोई नहीं। तो वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ चलिए आ जाइए। अब ये है कि मुझे कोई नंबर दे दिया, जैसे कि मेरे को नंबर दिया आपको, ये प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करके बताओ, ऐसा बोल दिया, क्या करेंगे? नहीं है, वो प्राइम नंबर है क्योंकि लास्ट में 37 है। चलो मैं दूसरा नंबर देता हूँ जो नोन है, नजदीक में है। चलो ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, कोई भी आंसर बता सकता है। कैसे चेक करेंगे आप बताओ पहले? ये तो छोटे छोटे नंबर थे, हमने ले गए, हम क्या कर दिए, 32 30 छोटे छोटे नंबर थे, हमने सारे डिविजिबल किए। हर बार ये करने बैठेंगे? आप बताओ, हर बार ये करना आसान है? नहीं। चलो अब क्या करें? 529 चाहिए मेरे को, बताओ। आप ट्राई करो, 2 से डिविजिबल है, चेक करो। नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, सबसे नहीं होगा। फिर कोई एक बंदा आएगा 23 करके आएगा, क्या आएगा? 23। तो वो बोलेगा मैं खुद से मैं 23 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसके फैक्टर क्या हो गए अभी? 1 23 एंड फैक्टर क्या हो गए? 1 23 एंड 59 529। तो ये प्राइम नंबर रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा ना, क्योंकि 2 से बढ़ गए, 2 से बढ़ गए। तो ये है, मतलब प्रॉब्लम क्या हुई पता है? कि मैं 2 से 3 से 4 से तो डिविजिबल कर लूंगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी क्या होगा, 23 खुद भी प्राइम नंबर है। 23 क्या है? वो प्राइम नंबर है, वो किसी और से डिविजिबल नहीं होता। ये रे? तो वो कभी कभी क्या होता है, प्राइम नंबर का स्क्वायर हो जाता है और वो भी प्राइम नंबर जैसा दिखता है, पर एक्चुअल में वो प्राइम नंबर नहीं होता है। नहीं होता। आपने 12 तक चेक कर लिया डिवाइड करते करते, 12 तक जो आपको डिविजिबिलिटी रूल मैंने सिखाया ना, उससे आपने चेक किया, आपने बता दिया ये प्राइम नंबर है। ऐसा थोड़ी प्राइम नंबर है, देखो 23 तो डिवाइड कर रहा है, तो हम कंफ्यूज हो गए, गलत हो गया हमारा। चलिए अभी मेरे पास 6.5 मिनट है और मैं इसमें यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है? आर यू ऑल आर एग्री? सोशल साइंस आपके लिए खुशखबरी है, आप जो देखना चाहो। सोशल साइंस आज हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्टरी वो मेथड नहीं मिला जो मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैं अभी भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे मैं आपके तक इजीली पहुंचाऊं। क्लियर है? देखो सोशल साइंस मेरे टाइम पे मुझे भी नहीं पसंद था, तो मैं आज पढ़ाने की बात कर रहा हूँ आपको। क्लियर है? तो वो मुझे तो पहले पसंद करवाना पड़ेगा, ऐसी कोई टेक्निक लाऊं कि जिससे वो पसंद आए आपको भी। तो मैं आज नहीं पढ़ा रहा, मैं होप करता हूँ कि मंडे से मैं वो क्लियरली स्टार्ट करूँ। एग्री हो? तो आज का शायद यहाँ भी हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं और मैथ्स का ही ले लेते हैं आगे का नेक्स्ट, ठीक है? चलेगा।
चलो अभी चलेगा। हमको क्या देखना है जल्दी से मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मेथड बता देता हूँ प्राइम नंबर ढूंढते कैसे, फिर उसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट में लेंगे। तो प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, चेक करना, और ये बहुत कम लोग जानते हैं, और ये अभी तक आपको शायद सिखाया भी नहीं है, बोर्ड बुक वाइज नहीं सिखाया। हमें क्या करना है, पहले तो आपका एक काम होमवर्क में दे दूं मैं, 1 to 100 के बीच में राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, ठीक है, 1 to 100, ओके। तो 1 to 100 में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो आपको कल लिख के लाना है। वापस बोलो ना। 1 to 100 की जो नंबर्स आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 जो नंबर्स हैं, उसमें कौन से नंबर प्राइम नंबर है वो आपको ढूंढ के लाना है। ठीक है। ओके। क्लियर है सबको? रुको मैं अभी लिख लेता हूँ पीछे। हाँ हाँ लिख लो। चलो अभी मैं क्या बता रहा था कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं वो चेक करना है। तो जैसे मैंने लिया 97, थोड़ा बड़ा नंबर भी ले लेता हूँ और छोटा भी ले लेता हूँ, 97 नंबर लिया। तो इससे क्या करना है, हमें क्या हैबिट बनानी है। देखो सबसे पहले मुझे प्राइम नंबर, थोड़े बहुत प्राइम नंबर लिखवा दो, पहले 10 प्राइम नंबर में बोलूं। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन आएगा, 1 प्राइम नंबर है, तो 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और नॉन प्राइम नंबर भी नहीं है, वो एक स्पेशल नंबर है। मैंने पहले ही बोला था 1 क्या है, स्पेशल नंबर है, तो उसको प्राइम या ऐसी बात नहीं करते क्योंकि उसके 2 फैक्टर नहीं होते। जो 2 फैक्टर रखते हैं उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। चलो अब मुझे बताओ, दो जो नंबर है 1 के बाद क्या आता है 2, उसके कितने फैक्टर्स हैं? हाँ फैक्टर्स कितने हैं, 1 और 2, 2 ही है ना। 2 तो 2 आएगा कि नहीं आएगा प्राइम नंबर में, हाँ। आएगा। हाँ आएगा। हाँ 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 3 में क्या आएगा, 1 and 3 ओनली, 1 होगा और 3 होगा, तो 3 भी प्राइम नंबर है। हाँ फिर 4 क्या है, हाँ हाँ 4 क्या है, 4 नहीं है। 4 नहीं है क्योंकि उसमें 2 आ जाता है, 1 2 और 4 आ जाता है ना फैक्टर्स में। तो इसके बाद पता चलता है कि सारे इवन नंबर्स क्या नहीं है, क्या फैक्ट पता चला, प्राइम नंबर नहीं है। इवन नंबर हाँ सारे अदर one देन साथ 2, नहीं है। अदर देन 2, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, वो इवन प्राइम भी है नंबर। और प्राइम भी है। तो एक ऐसा होता है, एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, वो है 2। बाकी सारे इवन नंबर कैसे हैं, 2 से डिविजिबल है, तो उसका एक फैक्टर 2 होता ही होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। इसलिए मतलब इवन नंबर अदर देन 2 आर नॉट प्राइम नंबर, आर ऑलवेज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है ये चीज? हाँ सबको क्लियर है? इवन नंबर क्या नहीं होते, प्राइम नंबर नहीं होते हैं। कोई एक ही ऐसा इवन नंबर है तो आपको कभी पूछ सकते हैं कि गिव द प्राइम इवन प्राइम नंबर, व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर, ऐसा पूछ सकते हैं। तो ये भी आप देख लो अच्छे से, इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। 2 ही एक ऐसा होता है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक, बाकी के सारे बंद। तो अभी उसके बाद क्या देखेंगे, हम ऑड पे फोकस करते हैं। तो ऑड पे कौन आएगा, 3 के बाद ऑड कौन आएगा, 5 आएगा। क्या 5 को किसी से 5 डिविजिबल हो सकता है? नहीं। तो मैं क्या बोल दूं, प्राइम आपको ये तो समझ में आता है ना कि डिविजिबल छोटे लोगों से होते हैं, बड़े लोग डिवाइड नहीं कर सकते। 10 नंबर को 100 नहीं डिवाइड करने बैठेगा, ये तो क्लियर है ना। हाँ हाँ ये थोड़ा क्लियर होना। फिर बोला सर 5 है सर, 10 से डिवाइड करके देखो ना, अभी क्या ही 5 से छोटे वाले से डिवाइड करना होता है, क्लियर है, बड़े नंबर डिवाइड नहीं होते। चलो 5 है, फिर 6 है, 6 तो लेंगे नहीं, इवन है, खत्म। 7, 7 भी प्राइम नंबर है। 9, हाँ प्राइम 9 9 नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड होता है वो, तो 9 नहीं है। हाँ 11 शायद किसी से नहीं होता। 11 13 भी नहीं होता। हाँ 15, नहीं 3 5 जा 15 15, तो वो नहीं होगा। 15 होता है, नो नहीं होगा। 17 19 23 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी रैंडम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अभी हम वापस मिलते हैं 5 मिनट के बाद। पढ़िए, आपको प्राइम नंबर कैसे निकालना है वो समझ में आ गया? हाँ क्या हाँ आप प्राइम नंबर 1 to 100 निकाल पाओगे? हाँ हाँ देखते हैं। अभी मैंने बताई कहाँ कैसे फाइंड करना है, मैंने तो सिर्फ आपको पूछा है, अभी मैंने बताया थोड़ी कैसे फाइंड करना है। 97 है कि नहीं बताओ, चलो। नहीं है नहीं 97। नहीं नहीं ऐसा कैसे कैसे बता सकते हो नहीं है? ठीक है, तो हमें श्योरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, वो हमें नेक्स्ट में देखेंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। कितना बज रहा है?
ओके, तो 628। ओके, चलिए, तो हमें क्या चेक करना है? हाउ टू चेक नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। हाँ, तो कोई भी नंबर हमें गिवन है वो प्राइम नंबर है कि नहीं वो चेक करना है। इससे पहले एक वर्ड मुझे आपको सबने एग्री करना है कि आपको पता है कि नहीं। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हाँ, स्क्वायर्स, पता है ना। सबको पता है स्क्वायर्स क्या होते हैं? चलो मुझे लिखवाते जाना जितना आपको पता हो, देखते हैं कहाँ तक जाती है हमारी गाड़ी। इतना मैंने लिख दिया क्योंकि ये सबको पता होता है। आगे लिखो स्क्वायर्स। अरे स्क्वायर्स 11 का। चलो मैं आपको स्क्वायर भी अभी मेरे को पता ही था, आपको नहीं पता होगा इसलिए मैंने ये पूछा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। नहीं पता क्या? सबको पता होना चाहिए ना, ये तो मेरे ख्याल से पता है, आप लोग पता नहीं थे। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 इंटू 11 क्या होता है? 121। हाँ 121। चलो आप कितने याद रख सकते हो? 37 का क्या होता है बताओ? 37 का क्या होता है? तो इतने कौन याद रखेगा? 15 तक ठीक है, 15 तक की लिमिट है हमारी। जैसे 11 का 121, फिर क्या आएगा 144, फिर क्या आएगा 169, फिर 189 एंड 225। सॉरी 189 नहीं होगा, 196 होगा। ठीक है, इतना ठीक है, इतने तक सर क्लियर है। इसके बाद थोड़ी जाते हैं सर, इतना ज्यादा नहीं जाने का। क्लियर है? इतना सबको पता है ना 15 तक तो? हाँ, चलो एक और लंबा काम दूं, संडे का काम दे दूं मैं कुछ अभी लंबा काम। स्क्वायर्स लिख के आने हैं। हाँ पक्का। कितने कितने? ये ये कौन से संडे तक? ये करना है या फिर ऐसा करते हैं कि सर आप सिर्फ स्क्वायर बोलो, मैं सिर्फ 3 या मतलब आप समझ लो 10 सेकंड बोलो, मैं 10 सेकंड में आपको स्क्वायर बता दूं। ऐसा कोई मैं फॉर्मूला बता दूं कि जो 10 सेकंड में आपको करके दे दे, मल्टीप्लाई किए बिना आप स्क्वायर निकाल लो। हाँ हाँ, वही बताओ आपका ही। हार्दिक ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स। चलो तो हाँ वही चीज है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, स्वाइप होते हैं। कहाँ स्वाइप होते हैं? दूसरे पेज पे, जहाँ पर हम क्या सीखेंगे? स्क्वायर्स 10 मिनट में कैसे निकलना। सेकंड 10 सेकंड भाई। चलो हाउ टू डू स्क्वायर्स हाँ विदाउट 10 सेकंड। बिग मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? चलो किसी को आता है तो वो बता सकता है। नहीं? चलो मैं रैंडमली कौन सा नंबर लिया था हमने? 37 लिया था। 54 मैं आज 2 डिजिट के दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम 3 डिजिट के देखेंगे। क्लियर है? तो 1000 तक के स्क्वायर हम कर सकते हैं, ऐसा समझ लो आप। तो इतने तो इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना, 1000 तक बहुत है। अभी हम 1 to 100 देख लेते हैं, मतलब 2 डिजिट वाले। क्लियर है? इतने का कर लेते हैं, इतने का स्क्वायर कर ले हम। चलो 4 डिजिट स्क्वायर करने के लिए क्या करना है? तो सिंपल है, मैं बता रहा हूँ ऐसे। देखो आपको 1 to 10 के स्क्वायर आते हैं सबको, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ 1 to 10 के स्क्वायर सबको आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, विदाउट ऐसे थॉट प्रोसेस में डायरेक्ट आ जाता है सबको। चलो तो मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर 9, तो आपको लिखना क्या है? 09। क्या लिखना है? 9 नहीं लिखना, क्या लिखना है? जो भी लिखो 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, 09। 7 का स्क्वायर 49 49। तो आपको ऐसे लिखना है, पहले का स्क्वायर उसके बाजू में दूसरे का स्क्वायर। और आपको पता है 1 to 10 में 2 डिजिट के ही स्क्वायर आते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। 9 का भी 81 ही आएगा, तो 2 डिजिट से ज्यादा वो नहीं होने वाला। तो आपको 2 डिजिट लिखने हैं। मैंने क्या लिखा? 3 का स्क्वायर लिखा और बाजू में क्या लिखा? 7 का स्क्वायर लिखा। इतना आता है। फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3 into 7 इतना मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना। ये बड़ा मल्टीप्लीकेशन नहीं, छोटा है। 3 into 7 21। क्या वापस बोले तो वापस। इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। 21। और जो आंसर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? 42। 42 अब जो भी आंसर आए आपको यहाँ पर बीच में लिखना है। कहाँ पर लिखना है?
ये एक स्पेस बीच छोड़ में। के लिखना है, एक स्पेस छोड़ के लिखना है, पीछे से एक स्पेस छोड़ दो। हो सकता है कि ये 3 डिजिट में भी आए, तो हमें पीछे से एक स्पेस छोड़ देनी है और लिखना है। क्या कर देना है, पीछे से एक स्पेस छोड़ के लिखना है। अभी सम कर दो, 3 डिजिट का है तो भी पीछे एक लाइन एक जगह एक छोड़ देनी स्पेस है, आगे से लिखना। जैसे कि 102 आया, तो आप क्या करोगे, ऐसे 102 लिखोगे, पीछे एक जगह छोड़ दोगे। चलो आंसर क्या आया सम करने पे, 9, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं। 4 और 2, 0 9 4 13, 5 1369। क्लियर है, हम्म सबको क्लियर है? हम्म अभी ये हमने सीखा इसलिए इतना टाइम लगा। चलो आप घड़ी भी लगा सकते हो चाहो तो। कितना फास्ट होगा देखो, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 4 जा 20, 20 2 जा 20, 40, 22 40, 40 हो गया। 6 का 6, 1 का 1, 5 4 9 2, हो गया स्क्वायर। चलो और एक बार करें, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 81, 6 9 जा 54, 54 9 6 जा 54, 54 का डबल 108। तो मैंने एक जगह छोड़ के लिखा, देखो एक जगह हमेशा छोड़नी है। 8 और 8 6 रेज टू 1 7 रेज टू 1 4 कुछ नहीं होगा, तो 4 4 7 6। क्लियर है? हाँ, कितने लोगों को क्लियर है? मेरे को सबको क्लियर है? क्लियर। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। यस चलिए, मजा आ गया? मजा एकदम। अगर मजा आ गया तो आप आज गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल पे जाओगे और सब्सक्राइब करोगे। कितने लोग करेंगे? क्योंकि मैं वहां पर नहीं सिखाता ये मैं यहाँ पर वहां पर ये सिखाता नहीं हूँ, तो वहां पर आप जैसे लोग लाइक नहीं करते, तो आप जाके वहां पर लाइक करोगे, या लाइक मतलब लाइक तो कोई वीडियो देखोगे तो करोगे, लाइक मत करना, पर क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब जब भी कुछ नया वीडियो आएगा मैथ्स के रिलेटेड आपको मिलेगा, ठीक है? थोड़ा बहुत मार्केटिंग तो कर सकता हूँ ना मैं। क्लियर है? चलो तो अब ये अभी और एक, चलो आपने बोला हाँ मैं कर लूंगा, तो मैं और एक नया इसका देता हूँ जो 5 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अगर यूनिट डिजिट 5 है, क्या है? ये तो समझ में आ गया, इसको मैं अभी वापस रिपीट नहीं कर रहा, ये तो समझ में आ गया। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेन मेक परफेक्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं, वर्ड है, ठीक है? तो आप 1 to 100 लेके बैठ जाओ एक दिन, मस्त करते रहो यार, खतरनाक खतरनाक, आपको ये हैबिट बन जाएगा, दिमाग से छप जाएगा ऐसा। या फिर ऐसा रूल बना दो, आज 1 से 10 का तो आता ही है हमें, 21 से शुरू करो, 21 से 30 आज करूंगा, कल 31 से 40 के चेक करूंगा, फिर चेक करूंगा, मतलब ये प्रैक्टिस होती जाएगी स्क्वायर कैसे करना है। पर जब भी आपको स्क्वायर करने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होना का, बोला सर ने बोला 74 का स्क्वायर करो, हम ऐसे लग गए, ऐसा हैबिट ही नहीं बनेगी। हैबिट क्या बनेगी, जैसे 74 का सर स्क्वायर पूछ रहे हो, ओके अभी लिख देता हूँ सर, कितनी देर, 7 4 28, 28 का डबल कितना होता है, 56 होता है सर, ओके मैं अभी लिख देता हूँ, जो सर इतना कुछ आएगा देख लेना आप। क्लियर है? तो ये हैबिट बन, आपको जैसे ही स्क्वायर दिखे आप ये काम उठा लो हाथ में। क्लियर है? तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर सकते हो, तो दिन में 10-10 करना कर सकते हो, और संडे को पूरा 1 to 100 करना है, वो भी एक आपका ऑप्शन है, जो भी आपको मन करे, ठीक है? तो 15 के लिए मैं आपको कुछ नया नुस्खा दे रहा था, जो अगर यूनिट डिजिट 5 है, तो अगर यूनिट डिजिट 5 है, क्या है, तो यूनिट डिजिट 5 किस किस में होते हैं, 15 में होते हैं, 25 में होते हैं, 35 में होते हैं, 45 में होते हैं, 55 में होता है, 65 में होता है, 75 में होता है, 85 में होता है, 95 में होता है। चलो क्या मैं इतनी ही स्पीड से इसके स्क्वायर लिख दूं? चलिए देखते हैं। 15 का क्या है, 25, फिर इसका क्या है, जस्ट मिनट, हाँ हाँ, देखो कितना जल्दी हो रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो? पीछे सब में 25 लग रहा है। हाँ, बंदा समझदार है, संदा समझदार है। चलो कितने लोगों को समझ में आ गया पीछे क्या लगता है? मुझे 25, 25 हाँ पीछे मुझे 25 एक भी लगता है। काटना। आगे क्या लगता है? जो जो पहला नंबर होता है उसका एक प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई करना। हाँ जैसे 1 था तो 1 into 2 क्या आया, जो 15 में क्या है, आगे का क्या 1 है ना, 15 में आगे 1 है, 1 into 2 2 आया, 2 into 3 6 आया, 3 into 4 क्या आया 12,
4 into 12, 5 20, 20, 5 into 6 30। 30, खतरनाक, 42। सब क्या बता दिया, मजा आ गया। हुआ कि नहीं? क्लियर है? क्या ये याद रखना है? ये याद रखना है कि हाँ। मेथड याद रखनी है? क्लियर करना है। मेथड ही याद रख लो। क्यों याद रखना? मेरे को नहीं पता 75 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे को तो ये पता है 75 में 5 आया, पीछे 25 फिक्स है। 7 का क्या? 7 8 56, 56 25 आएगा सर। क्लियर है? तो बता सकते हो ना, चौका दो एक दिन, कभी कभी ऐसा करो, ये सब स्क्वायर लेके बैठ जाओ, चल तेरी बारी मेरी बारी, मैं 1 मिनट में करूंगा, तू कितने मिनट लगाता है देखते हैं, मैं तो 1 मिनट में कर लूंगा। ऐसा करके रूल किसी से लगा दो पेज, फिर दिखा दो क्या होता है पढ़ना। ठीक है? क्लियर है? स्क्वायर्स के बारे में थोड़ा बहुत जो नॉलेज मेरे पास था अभी जो लगा वो मैंने शेयर किया, आगे जाके और भी करेंगे, 3 डिजिट वाले स्क्वायर्स भी देखेंगे। ठीक है? तो 1000 तक आप ऐसे कर सकते हो इजीली। क्लियर है? डन कर सकते हो। देखो ये हमने कुछ Yes. नया नहीं किया, कैसे हुआ वो हमें ना, मेरे को कॉलेज में जाने के बाद पूछना है, सर ये कैसे हुआ था, मेरे को जानना है ये कैसे हो गया ऐसा। ठीक है? तब मैं बताऊंगा, अभी दिमाग पे लोड नहीं लेने का, अभी बस ऐसे होता है। हम यहाँ पर क्या है, हाउ टू चेक नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। हाउ टू चेक नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है? तो अभी इसके लिए हमें थोड़ी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। कैसे? हमने कौन सा चेक करना था? 97। 97 से कुछ बढ़ा लेते हैं, जो आपको स्क्वायर्स आते हैं। आपको कौन से स्क्वायर आते थे? 1 से लेके 25 के स्क्वायर आते थे ना, ऐसा कुछ था। 225 मतलब 15 के तक, 15 तक आपको स्क्वायर आते थे। तो नहीं आते थे क्या? आते थे। 1 4 9 16 बताते जाओ, 25 फिर ओके सॉरी 36 49 64 81 100 121 144 169 196 एंड 225, ऐसा ही कुछ था। चलो इसका हम यूज करेंगे थोड़ा सा यूज। जैसे कि मुझे कोई नंबर दे दिया 53, अब ये प्राइम नंबर है कि नहीं मुझे चेक करना है। तो हमने तो क्या देखा कि हम है ना सबसे डिविजिबल कर रहे थे। आपने क्या देखा था? सबको डिविजिबल कर रहे थे और चेक करते जा रहे थे। फिर पता चला एक टाइम पे कि ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हमने बोल दिया ये प्राइम नंबर है सर। बहुत सारे से नहीं हो रहा है। 12 तक तो आप कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितने तक की है? 12 तक की है। पर आपको ये थोड़ी पता है 17 से होता है कि नहीं होता है। फिर आप 17 से भी चेक करोगे, फिर आप 19 से भी चेक करोगे, कितने चेक करोगे? तो सब तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। क्लियर है? अभी 53 को ही चेक करना है तो मैं कितने से करूँ? उसके बीच में तो बहुत सारे प्राइम नंबर आते हैं, है ना, उसके बीच में तो बहुत सारे प्राइम नंबर आते हैं। चलो कौन कौन से प्राइम नंबर आते होंगे? आपको क्या होमवर्क दूं, मैं ही करा देता हूँ आपको। 1 तो नहीं लिखते हम प्राइम नंबर में, क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। 2 3 5 7 फिर 11 13 17 19 और 21 आएगा। चलो जल्दी जल्दी देखते जाओ और बताते जाओ। इसमें से कोई अगर आपको लगे कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है तो बता देना। ओके कोई लग रहा है जो प्राइम नंबर नहीं है और इसका कोई डिवाइड हो सकता है? वो भी हमें नहीं पता, वो भी हमें चेक करना है। तो चलो कैसे चेक करते हैं। ठीक है, 53 कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहा है वो बताओ। 53 कौन से दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है? क्वेश्चन समझ पाए? 53 कौन से दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 49 64। ठीक है, आपको क्या चेक करना है? जो भी आपको नंबर गिवन हो उसके छोटा वाला स्क्वायर नंबर निकालना है। उससे छोटा वाला क्या निकालना है? इससे छोटा स्क्वायर नंबर कौन है? 49। कितने लोगों को समझ में आया ये जो मैंने बोला? सबको समझ में आया? क्या निकालना है? जो भी नंबर दिया हो उसके नजदीक का स्क्वायर निकालना है, उससे नजदीक का छोटा स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 49 मैंने निकाल लिया। 49 का स्क्वायर मतलब वो किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है ना। 7 हाँ तो 7 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है उससे चेक कर लो। 7 से पहले कौन कौन प्राइम नंबर है? तो मैंने देखा 2 3 5 7 है। कितने हैं? 2 3 5 7। अगर वो 2 3 5 7 से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं होता है तो कंपलसरीली वो प्राइम नंबर है। जैसे कि मैं अभी चेक करता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा 53 होगा। 53 2 से डिवाइड होता है? होता है ना। क्यों होता है? 3 है, नहीं और होता है। नंबर है कुछ भी।
नहीं होता। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है। 5 प्लस 3 नहीं। 8 नहीं होता है। चलो फिर क्या आएगा मेरा, 5 से तो है ही नहीं, क्योंकि पीछे का डिजिट 5 0 होता है। 7 से चेक कर लो, 7 7 49 नहीं होता है। तो चारों से नहीं हो रहा, इसका मतलब कि ये क्या है, एग्जैक्टली प्राइम नंबर है। कितने लोगों को समझ में आया? क्या करना मुझे। है, पहला स्टेप क्या करना है, नंबर के नजदीक का स्क्वायर निकालो। स्क्वायर लेसर, ऐसा भी बोल सकते हैं, नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ नंबर, हाँ नियरेस्ट स्क्वायर टू द नंबर, ठीक है, उसके नजदीक का एक स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। फिर उसको क्या करो, स्क्वायर रूट ही किया ना हमने। स्क्वायर रूट निकालने के बाद, चलो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, आप मेथड ही समझ लो, लिखने के क्या ही मतलब बनता है, इतना ज्यादा लिखोगे तो टेंशन में आ जाओगे। चलो मैं अभी एक नंबर देता हूँ आपको, ये मेथड से चेक करके बताना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। क्लियर है? बता सकते हो सब लोग? आपकी नोट यूज कर सकते हो, आप कुछ भी यूज करो। ये 100 और 121 के बीच में आ रहा है। अरे भाई चेक करना तो है कि नहीं वो बता, बस आंसर इतना ही पूछा मैंने, यस और नो, प्राइम नंबर है या नहीं है। ये प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है। बढ़िया, ठीक है। क्यों नहीं है, 3 से डिविजिबल है। हाँ। पर अब बेवकूफी ये मत करो कि हर बार ये चेक करने बैठो। कितने लोग ने ये मेथड यूज किया अभी? मैंने। क्यों, 2 और 3 तो तुम अभी गिन सकते थे, इतना नॉर्मल तो गिन लो, 2 3 5 7 तो आपको गिन ही लेना होता है, वैसे भी गिनना पड़ेगा। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 2 3 5 7 से आपको अगर 50 तक के गिनने पड़ रहे हैं तो ये तो गिनना ही पड़ेगा आपको। आप ये करने के बाद कहाँ पहुंचे, 10 पे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, 10 पे पहुंचे। तो आपने वापस वहां जाके क्या किया, 2 3 5 7 से डिवाइड ही किया ना। तो बेसिक आपको जो डिविजिबिलिटी रूल है वो तो अप्लाई पहले कर ही दो, अगर वहां से फुलफिल नहीं होता है फिर ही हमें जाना है ये मेथड पे। क्लियर है कि नहीं? अभी मैं 3 से, जो 2 से तो करने की बात आती नहीं, क्योंकि इवन नंबर होता तो मैं बोल देता प्राइम नंबर नहीं है। इवन नंबर होता तो मैं क्या बोल देता, प्राइम नंबर नहीं है, तो इवन तो नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। तो अब बात आती है हमें डिविजिबल किससे करना है, तो 2 से तो हम कभी चेक करने वाले है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट दिख जाता है। तो हम चेक कैसे करते हैं, 3 से करो, 5 से करो, 7 से करो। ये 3 से हमेशा चेक करते रहो। तो 3 से चेक करते ही पता चल गया कि ये तो 3 से डिवाइड करते ही पता चल गया था कि डिविजिबल हो रहा है, तो प्राइम नंबर नहीं है। इतना करने की जरूरत हर बार नहीं होती। तो सबसे पहले रूल क्या बनाओ, एवरी टाइम चेक करो कि 3 5 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 5 से भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं, 5 से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, 0 और 5 होगा, अदरवाइज तो डिजिट क्या होगा, 0 या तो 5 होगा। तो अब 5 का भी चेक करने का मतलब नहीं बनता, सिर्फ 3 और 7 चेक करो, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, है ना। तो कभी भी नंबर आपको गिवन हो, आप पहले उसको 3 और 7 से डिवाइड करके ट्राई कर लो, ठीक है। फिर कभी कभी लोग क्या करते हैं, 11 का भी ट्राई कर लेते हैं दिमाग में ही। 11 का ट्राई करने के लिए क्या चाहिए, ऑड नंबर का सम, 1 + 7 8, उसमें से एक जाएगा तो 7, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे 11 का भी चेक कर सकते हो, वो हैबिट बनेगी। आप जैसे जैसे डिविजिबिलिटी रूल यूज करोगे तो ऐसे मैं जैसे अभी फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ वैसे आप भी कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है अभी सबको, क्लियर है ये रूल? वो एक नौ नंबर दे दे। चलो बताओ।